नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम लगभग 3:10 हो रही है। 10 मिनट अभी हमारा मार्केट 20 मिनट और ओपन रहेगी, उसके बाद मार्केट क्लोज हो जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं कि बजट के सेशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे। बजट के दिन हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी रहेगी वो हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो प्लीज यहाँ पे देखिए, 20 मिनट के क्लासेज में ये सीखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अब क्या होगा। देखिए, हमने पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड किए, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होते ही मार्केट नीचे जाता है, फिर नीचे से ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे धीरे धीरे नीचे आता है, फिर नीचे आकर के फिर यहाँ ऊपर जाकर के ट्रेड कर रही है। तो अब ये तो आज का है, लेकिन हम बात करते हैं बजट के दिन। बजट के दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे उस पे थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है कि कैसे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप लाखों में कमा सकते हैं, लेकिन अब कब कमाएंगे? जब आपका साइकोलॉजी बिल्ट होगा। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीदे और ऊपर गए, अच्छा प्रॉफिट कमाए। उनको यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि ये रजिस्टेंस ले रहा है, तो उन्होंने पुट खरीदा और यहाँ पे अच्छा पैसा बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीजें, आपको ट्रेडिंग में समझने की जरूरत है कि हमें कैसे करने हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, अभी अभी यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? ये आपको समझना है। ये हम लाइव में दिखा रहा हूँ। ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे है, ये आप थोड़ा सा देखिए, लाइव चल रहा है। और आपको क्या लग रहा है, आप सपोज एक एग्जांपल दीजिए कि आपने यहाँ पे 200 क्वांटिटी खरीद लिया, ठीक है। अब 200 क्वांटिटी खरीदने के बाद मान लेते हैं कि 17,600 की कॉल खरीद ली है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो 17,600 की कॉल खरीद लिए। अब मार्केट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। और मान लेते हैं कि 200 क्वांटिटी, बहुत सारे लोग तो ये भी तो सोचते होंगे कि यहाँ पे 17,600 से नीचे भी आएगी मार्केट। तो 200 क्वांटिटी मान लेते हैं, कुछ इसमें लोग होंगे, कुछ ये मान लेते हैं। एक एक व्यक्ति नॉमिनेट करते हैं यहाँ पे एक्स और ये वाई। एक्स 200 क्वांटिटी खरीदा, वाई 200 क्वांटिटी खरीदा। अब क्या है, ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी और ये सोच रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। तो अब क्या होगा, देखिए हम अपना साइकोलॉजी बता रहे हैं कि अब क्या होगा। यहाँ पे देखिए, मार्केट अगर यहीं पे एक और कैंडल, अभी एक और कैंडल बना लेती है ऐसा ही ग्रीन, और तब उसको निकालेगी ना, तो अच्छा खासा निकालेगी। और ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो देखिए, अभी हम 3 मिनट और निकलने दीजिए। 3 मिनट के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाती है। तब तक हम समझते हैं कि अब क्या होगा। हमने क्या बोला, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, होल्ड करके ऊपर निकालता है तो अच्छा खासा निकले। अब हम देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब तक हम बैंक निफ्टी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा अभी ट्रेड चल रहा है। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम प्रोसेस हुआ है। मार्केट हमारा शुरुआती दौर में मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, और ओपन होने के बाद हमारा नीचे के साइड में आती है। नीचे के साइड में आकर के लगातार ऊपर गया। ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखिए, ये सपोर्ट लेवल था। जो मेरी पहली वीडियो, पुरानी वीडियो कल वाली देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने इसको R1 बताया था। और ये R1 से देखिए लेवल आया, S1 तक आ गया, ये S2 तक क्लियर हो गया। S1 हमारा यहाँ था और S2 आ गया, ठीक है। S1 का मतलब सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। अब यहाँ से ये इसके ऊपर अगर ये 41,000 के ऊपर निकालती है ना, तो ये हमारा R2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे भी मान लेते हैं बैंक निफ्टी में भी बहुत सारे 200 क्वांटिटी मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे सोच रहा है कि इसके ऊपर निकलेगा। और 200 क्वांटिटी ही कोई व्यक्ति मान लेते हैं सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी 40,400 से। अब 40,400 से ऊपर की बात सोच रहा है लोग, बहुत सारे लोग 40,400 के नीचे के साइड में सोच रहा है लोग। अब होगा क्या, देखिए होगा क्या आपको। मान लेते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पे जो, ये लोग जो सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, और नीचे के साइड में जाएगी तो क्या होगा। हम आपको क्लियर कर देते हैं कि ये अगर
दूसरी कैंडल भी और यहाँ पे एक ग्रीन बनाती है ना, तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस मतलब 60% हो जाएगी। और यहां से एक नीचे के साइड में बनाएगी ना, तो आपको एक ही कैंडल अगर रेड बनाना शुरू कर दिया और दूसरे कैंडल पे यहाँ तेजी से नीचे आएगी मार्केट, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्यों कॉन्सेप्ट होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक जो है आपको लग रहा होगा ये हैमर टाइप का बनाया हुआ है, लेकिन ये हैमर थोड़ा सा इसका विक्स जो है थोड़ा सा बहुत ही मतलब नीचे है, देख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से हैमर नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे ये आपको लग रहा है, लेकिन आपको लाइव में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट क्या जाएगा। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, इस लेवल तक आएगी, ठीक है, और इस लेवल के बाद ये मार्केट और तेजी से नीचे आएगी। तो कब, जब इस लेवल को अगर 40,000 को क्रॉस करती है ना, तब। लेकिन अभी क्या है, अभी फिलहाल हमें इस कैंडल्स को देखना है। लाइव सेशन में क्या होता है ना, यही बहुत सारे लोगों की गलतियां होती है कि ट्रेड ले लेते हैं और सोच लेते हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो सोचने से कुछ नहीं होता है। देखिए आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका एनालाइज क्या हो रहा है। या तो आपका सही होगा या तो आपका गलत होगा, तो ही हो सकता है। सही में आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा, और अगर ये गलत हो गया तो हमको लॉस दे करके जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं चलता है, मार्केट हमें इस ट्रेंड के हिसाब से चलना है। मार्केट हमारा ट्रेंड क्या हुआ, आज मार्केट ऊपर गया और ट्रेंड नीचे आ गया, फिर वहीं पे जाकर के हमारा इस लेवल पे चल रहा है मार्केट। अगर ये लेवल देखिए, लाइव में क्या होता है, लाइव में अक्सर ये होता है कि हमारा सबसे पहले अगर ये दूसरा तीसरा चौथा ये सारे कैंडल को अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए, इस पे आप ध्यान मत दीजिए। हमारा ट्रेड इस दो कैंडल पे चल रहा है, ठीक है। अभी हम इस दो कैंडल पे अगर इस ग्रीन को नीचे के साइड में निकालता है, तब हम इस लेवल पे देखेंगे। अगर इसको भी निकाल दिया तो फिर हम इस लेवल पे देखेंगे। अगर इसको भी निकाल दिया तो फिर हम इस लेवल पे देखेंगे। फिर अगर इसको भी नीचे के साइड में निकाल दिया तो फिर इस लेवल पे देखेंगे। ये ऐसे होता है। आपको क्या लग रहा है? अब देखिए ऊपर के साइड में अगर ये निकालता है तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले ये तो हो गया, ठीक है। अगर इसको निकालता है तो हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर इसको देखेंगे, फिर थोड़ा सा हम जाएंगे इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। एक एक कैंडल को लेकर के चलना है। ये नहीं कि हाँ हम पहले देख लिए कि अरे यहाँ तो आर आर वन है, और अरे यहाँ तो एस वन है, और यहाँ पे एस टू है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आर टू है। तो ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें लाइव सेशन में हमें ये देखना रहता है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है। हमें क्या चलना है? मार्केट के हिसाब से चलना है। हमें मार्केट के हिसाब से चलना है। तो मार्केट के हिसाब से चलने के लिए हमें क्या, सबसे बड़ा हमें क्या होता है, हमें ये पिछले वाले कैंडल पे चलना है। मतलब हमें ये वाला कैंडल चल रहा है, ठीक है। अब इस ये कैंडल के हाई और लो निकालता है ना, वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरे कैंडल का हाई और दूसरे कैंडल का लो दिखाएंगे, फिर तीसरे कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे तरीका ट्रेड देखने का है। तो पहले तो हमारा जो चल रहा है कैंडल, उसके पहले वाला देखना है, फिर उसके पहले वाला देखना, फिर उसके पहले वाला, ऐसे करके देखना है। फिर हम तब हम जाएंगे R1 R2 S2 और R2 पे। तब हम यहाँ पे ऐसे जाएंगे, ठीक है। तब हम इस पे निकलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। अब हम चलते हैं कि बैंक निफ्टी में हमने आपको दिखाते हैं कि निफ्टी में क्या वो कर रहा है। अब निफ्टी में देखिए यहाँ पे जो हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे निफ्टी क्या कर रही है, ठीक है। हमने आपको दिखाया था कि निफ्टी क्या कर रही है। देखिए निफ्टी हमने क्या बोला था कि इसको ये टच किया, यहाँ पे भी 200 क्वांटिटी ऊपर लिए थे और नीचे। तो यहाँ पे अक्सर क्या हुआ, देखिए आप ध्यान से जरा देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए इस लेवल को निकाला नहीं, देख रहे हैं। ये जो कैंडल चल रही थी, इस कैंडल को नीचे निकाला नहीं, फिर यहीं से ऊपर चला गया, ऊपर से यहाँ से ट्रेड कर रहा है। जब इस रेट को ऊपर निकालेगा ना, तब यहाँ तक आएगी, और इस लेवल को निकालेगा तब ऊपर जाएगा। और यहाँ पे इसको नीचे निकालेगा, फिर इस लेवल को निकालेगा, फिर इस लेवल को निकालेगा, फिर हम यहाँ पे रिटेल।
ये रिटेस्ट करता है, ये रिटेस्ट करता है, ये लाइव सेशन में हम दिखा रहे हैं। चलिए तो हम ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब क्या होगा। अब एग्जीक्यूट करके हम अपना ट्रेड दिखाते हैं कि हमने कैसे इस चीज को क्रिएट करेंगे। देखिए मार्केट तो अब लास्टली अब क्लोज होने वाली है, अब थोड़ा सा ही रह गया है, 10 मिनट रह गया है। तो क्या है एक्चुअली होता क्या है ना, अभी देखिए ये एक रेड कैंडल ग्रीन बहुत बड़ा बनाया ना, अब इसी को कवर करने में इसको मार्केट खत्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट लगभग लगभग जाकर के ये 17,600 या 17,580 के करीब मार्केट जाकर के आज क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 550 मतलब 17,550 पे आज जाकर के निफ्टी क्लोज होती है। तो हम किस सेशन में, मतलब कल के सेशन में हम कैसे देखेंगे ट्रेडिंग। कल के लिए हम बात कर लेते हैं कि ट्यूसडे के दिन हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे। और देखिए ये हमारा मंथ का लास्ट डे है, ठीक है, मतलब 31 जनवरी, कल 31 जनवरी है। तो कल 31 जनवरी को हम कैसे ट्रेड करेंगे। आज तो हमने जो किया वो कर लिया, हमने आज भी अच्छा प्रॉफिट कमाया, लेकिन इस प्रॉफिट के पीछे हमने बहुत ही स्ट्रगल किया। जब हमारा यहाँ ट्रेड था ना, जब जब ये यहाँ पे ऊपर जाया तब इसको निकाला ना, तो मैं यहाँ ट्रेड खरीद लिया और यहाँ जाकर के हमने एग्जिट कर दिया। तो ये जो थोड़ी सी देख रहे हैं ना ग्रीन, इसमें हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, तो अब हम कल के सेशन में कैसे बात कर लेंगे। आज तो क्लियर हो गया कि ये 17,554 अभी चल रहा है। तो ये जो है ना 17 मतलब 600 पे मान लीजिए मार्केट क्लोज हो रहा है, या 17,580 पे मार्केट अगर क्लोज हो जाती है, तो हम ट्यूसडे के सेशन में हम कैसे इसे ट्रेड करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कल ट्यूसडे है, तो मंगलवार के दिन भी हम ट्रेड जो है कम क्वांटिटी में करेंगे, क्योंकि कल भी मार्केट बहुत ही वोलाटाइल रहेगी। कल जिधर भी जाएगा बहुत ही मार्केट वोलाटाइल रहेगा कल। तो इसलिए कल के सेशन में हम बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और खास करके ध्यान रखेंगे कि हमारा बजट भी आने वाली है 1 तारीख को, तो ठीक है 1 फरवरी 23 को। तो इस पे थोड़ा सा आप लोगों को समझने वाली बात है कि बजट के सेशन में मार्केट बहुत ही वोलाटाइल रहता है, बहुत ही ज्यादा। तो अगर आपने गलती से भी अगर क्वांटिटी ज्यादा पंच कर दिया, अगर आपके फेवर में चला गया, तब तो आप अच्छा पैसा बना लेंगे। अगर आपके अगेंस्ट गया तो आप बहुत बड़ा लॉस कवर करेंगे। तो ये मत सोचिए कि हम बजट के सेशन में हम अच्छा कर लेंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको अगले महीना के भी 22 सेशन पूरे हमें करने हैं। फिर नेक्स्ट मंथ हमें ट्रेडिंग करने के लिए भी हमें अपने खुद में डीमेट अकाउंट में पैसा चाहिए। तो अपने पैसा को गवाइए नहीं, ट्रेडिंग करना है सोच समझ के करना है। और कोशिश कीजिए कि आप कल 31 तारीख को और 1 फरवरी, मतलब 31 जनवरी और 1 फरवरी, ये दोनों दिन कम से कम बजट में ट्रेड करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें और अपने पैसे को सेव रखिए। अगर आप पैसे को सेव रख लिए तो आप नेक्स्ट डे अच्छा मूव पकड़ सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे भी वोलाटाइल रहेगा, यहाँ पे भी वोलाटाइल रहेगा और कैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 सेकेंड के अंदर आपका मार्केट वोलाटाइल आज हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए ये 5 मिनट की कैंडल है, देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल मिलाकर के हमारा समरी जो है कि मार्केट कम क्वांटिटी में करना है। देखिए पहला पहला क्वेश्चन क्वांटिटी लेस करना है। दूसरा, बजट के दिन जो है आपको इंतजार करना है 12 बजे तक। 12 बजे तक आपको इंतजार करना है, टाइमिंग है 12 बजे तक आपको इंतजार करना है। और 12 बजे के बाद जिधर भी मूव करेगा उधर को हम ट्रेड करेंगे। तीसरा, आपको निफ्टी पे अगर कर रहे हैं तो निफ्टी के कंपोनेंट पे ध्यान देना है। कंपोनेंट पे ध्यान देना है कि इनका चार्ट कहाँ पे कैसे मूव हो रहा है। इनके मुख्य जैसे रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया,
और भी बहुत सारे जो चार्ट है ना, वो आपको यहाँ पे कंपोनेंट का भी चार्ट आपको रीड करते रहना होगा। चौथा आपको हो गया कि आपको देखना है, तेजी से आपको प्रॉफिट बुक करने हैं। आपको एसएल के बिना प्रॉफिट नहीं होगा, तो एसएल लगा के रखिएगा और एसएल को ट्रेल कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट देते जा रहा है तो एसएल को ट्रेल कीजिए। ये सारी कुछ पॉइंट है जिस पे हम बजट के दिन या फिर मंगलवार या 1 तारीख को हम इस पे थोड़ा सा नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे मार्केट, हमने क्या बोला था कि इसको निकालेगा, ये निकाल नहीं रहा है, तो ये निकालेगा ही नहीं, इधर ही कहीं मार्केट जाकर के क्लोज करेगी। अब देखिए मात्र रह गया है 5 मिनट, तो इधर ही मार्केट जाकर के क्लोज करेगी, 17,600 के आसपास मार्केट क्लोज कर देगी। ठीक है, तो अब अब हमारा कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कल के लिए हमारा 17,700 जो है हमारा रेजिस्टेंस हो गई, और रेजिस्टेंस के साथ साथ हमारा जो सपोर्ट हो गया है 17,501, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। 17,501 हमारा जो है कि सपोर्ट बहुत जबरदस्त निकल के आ रही है। तो ये दो चीजें जो है ना, 17,500 ये रहा, ये S1 हो गया, और ये 17,700 ये हमारा जो है R1 हो गया। ये कल के सेशन में हम देखेंगे, अगर 17,700 के ऊपर अगर मार्केट पहली 5 मिनट की कैंडल नहीं, कल का कंडीशन है कि कम से कम 10 मिनट सस्टेन करना चाहिए। 10 मिनट अगर 17,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 18,000 को भी बहुत तेजी से क्रॉस कर सकता है। अगर मार्केट अगर 17,500 कल के सेशन में अगर 10 मिनट सस्टेन कर लेती है तो हमारा बहुत ही मार्केट तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारा 17,500 के नीचे अगर पहली 5 मिनट नहीं, पहली 10 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन करती है, 5 मिनट के चार्ट पे अगर लगा के आप रखे हैं, तो 2 कैंडल ध्यान रखिए, 2 कैंडल हमारा सस्टेन करना चाहिए। और तीसरा कैंडल जो है, 2 कैंडल अगर सस्टेन कर लेता है 17,500 को, तो 17,402, दूसरा आएगा 17,355, और तीसरा आएगा 17,288। ये 3 टारगेट नीचे के साइड में देखने को मिलेगा। कब? जब 17,500 नीचे कल सस्टेन करती है पहली 10 मिनट की कैंडल, मतलब दो, अगर 5 मिनट पे देख रहे हैं तो 2 कैंडल, और 10 मिनट पे देख रहे हैं तो एक ही कैंडल, तो ये नीचे सस्टेन करेगा, तब ये पहला टारगेट 17,402 का आएगा, 17,355 और 17,288। अब हम ऊपर के साइड में बात कर लेते हैं कि 17,000 रेजिस्टेंस अगर 10 मिनट सस्टेन करता है ना, तो हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा 17,788, दूसरा आएगा 17,855, और तीसरा आएगा 17,988। ये 3 टारगेट कब आएगा? जब 17,700 के ऊपर पहली 5 मिनट नहीं, पहली 5 मिनट की 2 कैंडल सस्टेन करती है, या फिर 10 मिनट की 1 कैंडल सस्टेन करती है, तो हमारा पहला टारगेट निकल गया है 17,788, दूसरा 17,08055, और तीसरा 17,1988। ये 3 टारगेट हमें ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा। क्वांटिटी कम कीजिएगा, कुछ पॉइंट्स मैंने जो बताया है उसको ध्यान से आप देखिए, समझिए, सीखिए और ट्रेडिंग कीजिए। आपको बजट सेशन में लाखों रुपए कमाने का मौका मिलेगा अगर इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो। ये अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। तो बैंक निफ्टी का भी जबरदस्त सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। निफ्टी भी अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। मार्केट क्लोज होने में मात्र हमारा 1 मिनट रह गया है, और हमें मार्केट 1 मिनट में मार्केट इसी के आसपास क्लोज होगी, मतलब समझिए कि 17,500 40,400 के आसपास मार्केट हमारा क्लोज देगी। तो देखिए बैंक निफ्टी में आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमने जो बताया निफ्टी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग ट्रिक अपनाना है, अपना माइंड सेट को अलग रखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा ही वोलाटाइल होता है, निफ्टी में थोड़ा कम होता है। बैंक निफ्टी का एवरेज देखा जाए तो ये
600 से लेकर के 900 तक का मूव देता है। और ये बजट सेशन में अनुमान है, मेरा अपना अनुमान है कि ये 1000 से लेकर के 1500 तक का मूव दे सकता है बजट सेशन में, यानी कि 1 फरवरी को। अब हम बात कर लेते हैं कि कल के सेशन में ट्यूसडे के दिन हम कैसे इसको ट्रेड करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए मार्केट हमारा क्लोज हो गई 17,471 पे। मैंने बोला था 17,500 के आसपास या 17,400 के आसपास। तो देखिए यहाँ पे मार्केट हमारा क्लोज हो गई है 17,471 पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो गई, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो गई 40,471 पे मार्केट जाकर के क्लोज हो गई। अब हम कल के सेशन में ट्यूसडे के दिन हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें बहुत ही एक आपको, आप देख रहे हैं क्या लग रहा है आपको, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, फिर ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर वहीं से मार्केट जैसे ही सपोर्ट 2 को क्रॉस करता है तो फिर देखिए यहाँ पे R1 के पास आता है, और R1 2 क्रॉस करेगा तो R3 के पास जा सकता है। ये है, देखिए यहाँ पे S1 था, यहाँ पे S2 था। तो देखिए अब मार्केट कैसे कल के सेशन में हम ट्रेड करेंगे। अब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, देखिए रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 40,500। 40,500 जो है कि ये वाला लेवल है, थोड़ा सा इसके ऊपर ये 40,500 हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और 40,500 को जैसे पहली 10 मिनट की कैंडल, अगर 5 मिनट पे अगर आप लगा के चार्ट रखे हुए हैं तो 2 कैंडल, ध्यान रखें 2 कैंडल क्रॉस करता है 40,500 को, तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 40,655, 40,788 और 40,955। ये 3 टारगेट हमें ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा। कब, जब 40,500 को पहली 10 मिनट की कैंडल या फिर दूसरी 5 मिनट की कैंडल अगर चार्ट पे सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 40,655। दूसरा टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 40,788 और तीसरा निकल के आ रहा है 40,955। अब हम रेजिस्टेंस की बात तो कर ली है, इस पे आप लोग नजर बनाए रखिएगा 40,500 के ऊपर। अब हम सपोर्ट लेवल की बात कर रहे थे, तो सपोर्ट हमारा बहुत अच्छा खासा निकल के आ रहा है। जैसे ही 40,000 को क्रॉस करेगा सपोर्ट हमारा बहुत अच्छा खासा निकल के आ रहा है। सपोर्ट की बात करें तो हमारा बहुत अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आ रहा है। 40,000 एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है, इस पे आप लोग नजर बनाए रखिएगा। अगर पहली 10 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 40,500 के नीचे, और दूसरी 5 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन करता है, चार्ट पे अगर देख रहे हैं तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 39,855, 39,722 और 39,655। ये 3 टारगेट हमें नीचे के साइड में मिलेगा, और 40,500 के ऊपर हमें ये तीनों टारगेट मिलेगा। इस पे आप लोग नजर बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बजट सेशन में एक और वीडियोज बनाऊंगा, और ये बजट के लिए स्पेशल मैं वीडियोज बनाया हूँ। बजट में बहुत सारा वोलेटाइल रहेगा, तो एक बार और चलते चलते मैं इतना कहूँगा कि क्वांटिटी बहुत ही लेस कर दीजिएगा। अगर आप क्वांटिटी अगर 500 पे करते हैं तो आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी से ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर आप 100 क्वांटिटी पे ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पे तो आप यहाँ पे 1 लॉट पे ही कीजिएगा, मात्र 1 लॉट से ज़्यादा मत नहीं कीजिएगा। चलते चलते मैं इतना कहूँगा कि आपने जो पूरे महीने की प्रॉफिट कमाया है, कल लास्ट महीने का है, तो आप जा करके वहाँ पे लॉस में कन्वर्ट मत कीजिएगा। अगर आप कम ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस भी कम होगा, और आप पूरे महीने का जो हमने ट्रेड किया है, अगर आप देखना चाहते हैं कि जनवरी 2023 में हम कितना प्रॉफिट कमाए हैं, हम अपने पोर्टफोलियो आपको जरूर दिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम आपको पोर्टफोलियो दिखाएं तो हम जरूर दिखाएंगे। अगर हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो हम अपना
पोर्टफोलियो आपको जनवरी 23 का दिखाऊंगा कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस कमाया है। वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे ब्रीफ करके दिखाएंगे। तो प्लीज आप कमेंट सेशन में जाइए और हमें बताइए कि हम हमारा आप पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं जनवरी महीने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।